साथियों, बहुत दिनों के बाद रेलवे बोर्ड ने हमारे कैडर पुनर्संरचना कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की मीटिंग, कोर कमेटी की मीटिंग को बुलाया था और काफ़ी प्रयासों के बाद उन्होंने करीब 15 कैडर्स को जो है वो कुछ राहत पहुंचाने का, सूचना देने का काम किया है, जिनमें हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हो। मैं KR सैनी KR का स्वागत करता हूं दोस्तों। जहां एक तरफ रेलवे के अंदर ट्रैक्स वगैरह बढ़ रहे हैं, ट्रेनें बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्टेशन वगैरह बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रेलवे ने 2% पोस्ट सरेंडर करने का आदेश यहाँ पे निकाला है। तो रेलवे की जो सभी सीधी भर्तियां हैं वो आपको कम देखने को मिलेगी। तो जो भाई लोग डायरेक्ट भर्ती का जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर आप इसको नहीं कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो GDC की जो भर्ती है उसको लेकर एक और जोन से अपडेट निकल के आ रहा है। वहां से 9 प्रकार की भर्तियां आपको जल्द देखने को मिलेगी। किस जोन की अपडेट है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ दोस्तों, अभी हाल ही में CC 2023 की जो मीटिंग हुई थी रेल भवन के अंदर, उसके अंदर बहुत अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। 15 कैटेगरीज का जो कैडर रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिलने वाला होगा प्रमोशन वगैरह के अंदर। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बता दिया था, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी का भी एक जो है यहाँ पे बयान जारी हुआ है इसको लेकर, तो वो भी आप सभी लोगों को सुनाया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2% पोस्ट जो सरेंडर करने से कितनी पोस्टों का यहाँ पे सरेंडर हो जाएगा, कितनी % पोस्ट आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे, 24/4/2026 का है और सभी जो जनरल मैनेजर है ऑल प्रोडक्शन अदर यूनिट्स उनको लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है मेन पावर रेशनलाइजेशन टारगेट फॉर 2026-27। इसके अंदर क्या क्या काम किया जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लस सरेंडर की परफॉर्मेंस इंडिकेट्स फॉर द ईयर 2026-27 के हैव बीन कन्वर्टेड टू E&R डेट्स फॉर इंक्लूजन इन एनुअल परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स MOU टू बी साइन, यानी इसके रिगार्डिंग MOU साइन हो चुका है GM और जोनल रेलवेज और रेलवे बोर्ड के बीच में। मेन पावर रेजनेशन टारगेट रीडिस्ट्रीब्यूशन सरेंडर फॉर 2026-27 हैज बीन फिक्स्ड 2% जो सैंक्शन स्ट्रेंथ आपकी, मान लो कहीं पे कि आपकी 100 स्टेशन मास्टर की रिक्वायर्ड है किसी डिवीजन में, किसी जोन में, तो उसकी 2% पोस्ट यानी 2% पोस्ट यहाँ पे सरेंडर की जाएगी। अब आप 98 पोस्ट से काम यहाँ पे चलाओ। तो अगर ऑल ओवर इंडियन रेलवे की मैं बात करूं तो सभी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसका 2% पद भी काफी हजारों की संख्या में जाता है। तो ऐसे में आगामी जो भर्तियां वो आपको बहुत कम देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे एनेक्सर A के अंदर आपको डिटेल से बताया भी गया है कि किस जोन से कितनी पोस्ट यहाँ पे सरेंडर होने का टारगेट रखा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल रेलवे से 1,24,624 जो पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ या सैंक्शन पोस्ट हैं, उसका 2% 2492 पोस्ट यहाँ से सरेंडर की जानी है, लगभग 2,500 पोस्ट है। अब इसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है। इसके अंदर आपके स्टेशन मास्टर आ गए, LP, सारी जो पोस्ट आ गई, चाहे कोई सी भी किसी भी कैटेगरी की पोस्ट है, 2% पोस्ट आपके सरेंडर करने का पे टारगेट रखा गया है। वहीं ECOR की बात करते 61,956, उसका 1,239 पोस्ट है। ER से 2,544, मेट्रो से 102, NER से 1,194, NFR से 1,446, NR से 3,303, NWR से 1,255 पोस्ट है और SCCR से 1,908, आप 1,184 और SCR से 1,908, SER से 1967। ऐसे में दोस्तों सभी जगह से आप देख पा रहे होंगे जो चिंतन लोकोमोटिव वर्क्स जो है वहां से आपकी पोस्ट सरेंडर करने का टारगेट है 214 पोस्ट। इसका जो भी जितनी भी पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन है उसका 2% आप जो है निकालेंगे। तो ओवरऑल अगर इंडियन रेलवे के अंदर बात करें तो सैंक्शन स्ट्रेंथ और इसके अंदर 29,608 पदों को सरेंडर किया जाएगा। इतनी बड़ी भर्ती तो आपको देखने को मिलती नहीं है। तो कहने का मतलब एक सीजन के एक एनुअल कैलेंडर की जो वैकेंसी है पूरी की पूरी यहाँ पे सरेंडर की जाएगी। तो सभी जो पद है आगामी 2026-27 के, उसके अंदर आपको पोस्ट से कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2% पोस्ट यहाँ पे सरेंडर करने का टारगेट रखा गया है और इसका आदेश भी यहाँ पे निकाला गया है। ये रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर है जो कि आप देख पा रहे थे। इतनी पोस्टों को यहाँ पे सरेंडर करने का आदेश रहने वाला है और इसके ऊपर काम भी किया जाएगा सभी ऑफिसर्स के द्वारा। तो एक अपडेट ये हो गई, ये एक तरीके से अच्छी खबर आप इसको नहीं कह सकते जो भाई लोग डायरेक्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं GDC भर्ती को लेकर। लेकिन तो बहुत सारे जोन से यहाँ पे GDC की भर्तियां जारी हो चुकी है, लेकिन कुछ जोन से अभी भी वेटिंग कर जो चल रहा है। तो NWR से ये अपडेट है दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे से 23/4/2026 का लेटर है और यहाँ पे इस लेटर का नंबर ये रहने वाला है। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है आपकी जल्द देखने को मिलेगी GDC भर्ती। हालांकि सेंट्रल रेलवे से अभी हाल ही में 38 टाइप की काफी बड़ी वैकेंसी निकाली गई है, 1500-1600 पदों के करीब। उसके अलावा और भी कुछ जोन से वैकेंसी निकली है, जैसे कि से आपका चिंतन लोकोमोटिव वर्क्स है, वहां से टीचर्स वगैरह की वैकेंसी निकली GDC के तहत। तो ऐसे में अब NWR से भी आपकी GDC भर्ती जल्द देखने को मिलेगी। इसी के रिगार्डिंग ग्रुप C कोटे से सीधी भर्ती, कोटे में उपलब्ध रिक्तियों के 25% रिक्तियों को सामान्य विभाग की प्रतियोगिता
परीक्षा कोटे के माध्यम से भरने के संबंध में। जो सीधी भर्ती होती है उसका 25% तक जीडीसी भर्ती से भरा जाता है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार जिन कोटियों में सीधी भर्ती कोटा 25% से अधिक है, इन कोटियों में सीधी भर्ती कोटे के उपलब्ध रिक्तियों के 25% रिक्तियों को सामान्य विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा कोटे के माध्यम से यानी जीडीसी के माध्यम से भरा जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी वैकेंसी निकलती है तो जोन के स्तर पे वैकेंसी आती है। जोन क्या कहता है, सभी जो इसके अंदर जो डिवीजन है वर्कशॉप है उनको आदेश देता है कि आपके पास में जीडीसी की कितनी कितनी भर्तियां रिक्त है आप और कैटेगरी वाइज हमारे को दीजिए। तो देखिए इन्होंने जो लेटर लिखा गया है ये सभी आपके बीकानेर, अजमेर और इन सबको ये लेटर लिखा गया है। यहाँ से जो भी रिक्तियां आपने बताएंगे ये उसके बाद में अप्रूवल मिलने के बाद में उसके ऊपर जीडीसी भर्तियां आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है। इनका कहना है कि पहले जीडीसी की जो भर्तियां हैं आपके जैसे कि जेई की 44 पोस्ट थी, इसके अलावा आपके टेक्नीशियन की 16 पोस्ट, गुड्स एंड मैनेजर की 69, सहायक लोको पायलट 309 पदों को भरने के लिए रोजगार सूचना 4/2023 के नाम से आपकी भर्ती आई थी। 2023 के अंदर लगभग 3 साल कंप्लीट यहाँ पे लगभग हो गए हैं के द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें केवल एक सहायक लोको पायलट के 309 पदों के विरुद्ध चयन को अंतिम रूप यानी सिर्फ लोको पायलट की जो भर्ती है 309 जीडीसी की उसको ही भरा गया था। बाकी अन्य जो वैकेंसीज थी वो आपकी 129 पदों के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, यानी ये वैकेंसी आपकी प्रक्रियाधीन है, कंप्लीट नहीं हुई है। सिर्फ लोको पायलट की भर्ती जो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 9 टाइप की भर्तियों का जो है डिटेल मांगी गई है। देखिए कौन कौन सी रहने वाली है। टेक्नीशियन है, जेई है, सभी डिपार्टमेंट डीएमएस है, स्टेशन मास्टर, गुड्स स्टेशन मैनेजर, हिंदी स्टेनो, इंग्लिश स्टेनो, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की WLI की और असिस्टेंट लोको पायलट की, इन 9 पदों की वैकेंसी कैटेगरी वाइज यानी आपके मांगी गई है। सभी जो जोनल डिवीजन वगैरह है प्रोडक्शन उनके द्वारा यहाँ पे वैकेंसी आएगी। उसके बाद में इसके ऊपर फाइनल जो है अप्रूवल यहाँ पे आपका निकल के आएगा और आपकी फाइनल जो वैकेंसीज है जीडीसी का वो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करवाया जाएगा। देखिए यहाँ पे डेट भी दे दी गई है कि इस डेट तक 4/5/2026 तक आप भिजवाने का श्रम करें। इससे पहले तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यहाँ से वैकेंसीज आप पहुंचेगी आपके जोन के पास में, उसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद में उसके ऊपर फाइनल अप्रूवल मिलेगा और आपकी जीडीसी की भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि दूसरे जोन से देखने को मिल रही जीडीसी की भर्तियां अच्छे खासे पद इस बार देखने को मिल सकते हैं। काफी लंबे समय बाद आपको जीडीसी भर्तियां देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एनडब्ल्यूआर की तरफ से अपडेट। तो जो भाई लोग एनडब्ल्यूआर से है जो जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए, जल्द आपको जीडीसी की भर्ती देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों हाल ही में जो मीटिंग हुई है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, तो उसमें कैसे किन लोगों को फायदा होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग सीईओ अपुल मिश्रा जी का क्या कुछ कहना है वो भी आप जरा सुन लीजिए। साथियों, बहुत दिनों के बाद रेलवे बोर्ड ने हमारे कैडर पुनर्संरचना कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की मीटिंग, कोर कमेटी की मीटिंग को बुलाया था और काफ़ी प्रयासों के बाद उन्होंने करीब 15 कैडर्स को जो है वो कुछ राहत पहुंचाने का, सूचना देने का काम किया है, जिनमें कि CCTC कैडर भी है, जिसमें कि फार्मासिस्ट, नर्सेज, कोक्स, हमारे कंजर्वेंसी स्टाफ है, इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सारे टेक्निकल कैडर्स जो है उनके टेक्नीशियंस हैं, उनमें सिंगल विभाग के भी टेक्नीशियंस अलग से शामिल हैं। अकाउंट्स में स्टाफ की कैटेगरी है, टेलीफोन ऑपरेटर और साइपर ऑपरेटर का कैटेगरी है, जिसमें जो है वो ट्रैक मेंटेनर, ट्रालीमैन, गेटमैन, चौकीदार भी शामिल हैं। इसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ, टाइपिस्ट और कैंटीन स्टाफ भी शामिल है और स्टेनोग्राफर्स की भी रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में उन्होंने कुछ सूचनाएं देने का काम किया है। मोटा मोटी हर जगह पर जो तमाम कैडर्स हैं उनमें जो है वो उन्होंने जो प्रयास किया था देने का, हम लोगों ने बहस के बाद में और बात करने के बाद में उन कैडर्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने का काम हुआ है। तो एक अच्छा जो है वो कदम है हमारे रेल मंत्रालय का। हालांकि ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो 2023 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमें आशा है कि इसको रेल मंत्रालय 2023 सितंबर से लागू करने का काम करेगा, जैसे ये ड्यू थी। बाकी अभी कुछ जो है इसमें कई जगहों पर दिक्कतें भी हैं, जहाँ पर कि उन्होंने कहा कि जहाँ हम लोगों ने नए ग्रेड्स मांगे थे, जैसे कि हम लोगों ने 4200 का ग्रेड पे मांगा हुआ है ट्रैकमैन के कैडर में, हम लोगों ने
टेक्नीशियन के कैडर में 4600 का ग्रेड पे मांगा है। हमने रनिंग में लोको पायलट और ट्रैफिक रनिंग में जो है उनके लिए जो 4200 का खाली अकेलौता ग्रेड है ग्रेड, तो उस स्केल को हम लोगों ने 4600 में भी मांगने का काम किया है। तो ये जो नए ग्रेड्स मांगे हैं उन पर अभी रेल मंत्रालय जो है और जो हमारे दूसरे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर है उसके बीच में और हम लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं है, इसलिए इस सवाल को वो क्लियर कर लेना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर से, और इसके बाद में फिर जो नए ग्रेड्स हैं उसके बारे में बातचीत होगी। इसके बारे में उनका एक ये भी कहना है कि चूँकि 8वां वेतन आयोग आ गया है और 8वें वेतन आयोग में जो है वो ये विषय संदर्भित है 8वें वेतन आयोग को, तो इसलिए ये इन सवालों को वहीं उठाया जाए। जबकि हम लोगों का कहना ये है कि नहीं, ये तय करने के लिए कोई बाहर के डिपार्टमेंट का आदमी नहीं आएगा कि किस स्टेशन पे किस ग्रेड पे का स्टेशन मास्टर काम करेगा, कहाँ पर किस ग्रेड पे का टेक्नीशियन काम करेगा, कहाँ मास्टर टेक्नीशियन काम करेगा, कहाँ जो है वो किस ग्रेड पे और स्केल का आदमी काम करेगा। ये तय करना डिपार्टमेंट विशेष का अधिकार है और ये अधिकार जो है वो रेलवे के पास में है। तो हमें आशा है कि हमारे आर्गूमेंट में दम है और आगे चल करके इस सवाल पर बातचीत होगी और इसमें कुछ न कुछ जो छूटी हुई चीज़ें हैं उनको भी करने का काम होगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको वीडियो लाइक दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।